ये विद्यालय में जो अभी भर्ती निकली है जिसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और बहुत सारी अन्य भर्ती हैं, तो आज की इस वीडियो में हमने एक वीडियो तो आपको बता दी थी पूरी हिंदी में कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन सिलेबस की वीडियो हमने अभी तक नहीं डाली थी। तो हिंदी में पूरा बताएंगे किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से चीज़ों को आपको पढ़ना है। डिस्क्लेमर के तौर पर मैं आपको ये बता दूँ कि एक बार फिर भी अपने हिसाब से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए और उसके बाद ही आवेदन करिएगा। फिलहाल सीटेट अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स को इसमें मौका नहीं दिया गया है। तो चलिए मैं आपको सिलेबस की ओर ले चलता हूं। तीनों विषयों का मैं दिखाऊंगा, तीनों भर्ती का, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी। तो ये जो मैंने है ये सब मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले पीआरटी की बात करते हैं। जो उम्र है वो है 30 साल। 5 साल SC ST के लिए छूट मिली है, 3 साल OBC के लिए छूट मिली है। महिलाओं को 10 वर्ष की छूट मिली है। सिलेबस में बदलाव किया गया है। शिक्षण शास्त्र अब 60 अंकों का आएगा। विज्ञान को सिलेबस से हटाया गया है। लिखित पेपर 150 की जगह अब 180 नंबर का होगा। क्या क्या चीजें हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हिंदी 30 अंक की, इंग्लिश 30 अंक की, करंट अफेयर 10 अंक की, रीजनिंग 5 अंक की, कंप्यूटर के 5 अंक, शिक्षा शास्त्र के जिसे पेडागोजी कहते हैं आप 60 अंक, गणित 20 अंक और पर्यावरण 20 अंक, ये कुल मिलाकर है। इसके अलावा क्या क्या होगा, 60 अंक का साक्षात्कार होगा जिसमें डेमो टीचिंग के 30 अंक और इंटरव्यू के 30 अंक होंगे। यानी कि आपको पढ़ाना होगा और जब आप पढ़ाएंगे तो 30 में से आपको नंबर मिलेंगे, वो अलग है। फिर आपको इंटरव्यू भी देना होगा, वो 30 नंबर का होगा, वो अलग है। इंटरव्यू का वेटेज 15% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया। तो इंटरव्यू का जो वेटेज पहले 15% था उसे बढ़ाकर 30% कर दिया गया। तो नियुक्ति के लिए 70% जो रिटन में आपके नंबर आए हैं उसका प्लस 30% आपका इंटरव्यू और डेमो में आए हैं वो। तो ये CDP का है, ये PRT का है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मेरे टेलीग्राम पर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसके लिए केवल BEd और मास्टर डिग्री चाहिए। PGT 180 नंबर का पेपर होगा जिसमें जनरल इंग्लिश 10 नंबर, जनरल हिंदी 10 नंबर, GK एंड करंट अफेयर 10 नंबर, रीजनिंग 5 नंबर, कंप्यूटर 5 नंबर, पेडागोजी जिसे शिक्षा शास्त्र कहते हैं 40 नंबर, और जो आपका मास्टर में जो सब्जेक्ट होगा उसका 100 नंबर का पेपर होगा। तो कुल मिलाकर ये इन्हें जोड़ेंगे तो 80 और ये जोड़े तो 100, कुल मिलाकर ये होगा। और इसका जो लेवल है वो आपका मास्टर्स में जो था, लेकिन लिखा है इन्होंने ग्रेजुएशन, लेकिन आप मान के चलिए जो मास्टर का था एज इट इज जैसे GIC का पेपर जितना कठिन आता है उसी को मान लीजिएगा। तो ये था, इसका भी एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए जरा, ये भी आपके काम आएगा। आपको हिंदी भाषा में समझाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब बात करते हैं TGT। अब देख लीजिए TGT में क्या है। जनरल इंग्लिश 10 नंबर, जनरल हिंदी 10 नंबर, कंप्यूटर 5 नंबर, करंट अफेयर्स एंड GK 10 नंबर, पेडागोजी 40 नंबर और रीजनिंग 5 नंबर। और 100 नंबर का इसमें वो होगा जो आपका ग्रेजुएशन में जो कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट का वो। अब 2-3 मुख्य बातें हैं वो भी मैं आपको बता दूं। देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। TGT के लिए BCom, BCA, BTech, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकते। ये कुछ मुख्य पॉइंट है, लेकिन डिस्क्लेमर के तौर पर फिर आपको बता रहा हूं कि एक बार खुद अपने आप भी नोटिफिकेशन को पढ़िए। TGT सोशल साइंस के अभ्यर्थी, वे अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनके ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी और हिस्ट्री के पेपर में से कोई एक विषय के रूप में पढ़ा है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए, इसमें ये लिखा है। मैथ्स में क्या लिखा है, वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जिनके ग्रेजुएशन में मैथ्स के साथ इनमें से कोई, यानी कि मैथ हो, मैथ के साथ आपके फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, स्टैटिक्स हो। मैथ के साथ आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री होनी चाहिए। इन पांचों में से एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। TGT साइंस की बात करें, TGT साइंस वे अभ्यर्थी भर सकते हैं जिनके ग्रेजुएशन में बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री। तो कुल मिलाकर जो सब्जेक्ट आपने 2 साल लगातार पढ़ा है वो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट माना जाता है। इस भ्रम से निकल जाइए, ये बात सही है। जैसे मान लीजिए मैं इसी की बात करता हूँ, सिंपल सा। मान लीजिए 3 साल की BSc होती है और अंतिम ईयर में किसी ने केमिस्ट्री और जियोलॉजी रखा, तो अब ग्रेजुएशन की डिग्री किस किस से मानी जाएगी। अगर ग्रेजुएशन में किसी ने कहीं पोस्ट पे लिखा है ग्रेजुएशन बॉटनी से चाहिए तो भी वो एलिजिबल है, ग्रेजुएशन जियोलॉजी से चाहिए तो भी एलिजिबल है, ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से चाहिए तो भी वो एलिजिबल है। 2 साल अगर आपने पढ़ा है तो आपकी पूरी डिग्री मानी जाती है। तो कुल मिलाकर ये था पूरी बात, और जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ ये भी है
पीआरटी परीक्षा है तो इंटरमीडिएट में 50% अंकों के साथ डीएलएड आवश्यक है या बीएड होना चाहिए, साथ में सीईटी पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये सब मैंने आपको अपडेट दे दी, जो भी अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पर लगातार अपडेट देते जा रहे हैं, इसकी आप देखते रहिए।